नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पिछले के वीडियो में हमने देखा कि मनोभाव के स्वरूप कौन कौन से हैं, मनोभाव का स्वरूप किस तरीके से काम करता है। अब हम देखने जा रहे हैं मनोभाव का गठन। मनोभाव के गठन में पहला है शास्त्रीय अभिसंधान। अभिसंधान अर्थात जुड़ाव। जैसा कि आपने पाठ नंबर 2 में पढ़ा था कि अभिसंधान में अलग अलग चीज़ों का जुड़ाव होता है। वहाँ पे मानसिक शक्तियों का, मानसिक थिंकिंग का, उनकी सोच का, एबिलिटी का जुड़ाव होता है। तो अभिसंधान अर्थात जुड़ाव। शास्त्रीय अभिसंधान में मूलभूत साहजिक उद्दीपक प्रतिक्रिया के जुड़ाव के साथ तटस्थ उद्दीपक का गठन किया जाता है। भोजन के साथ सहज रूप से जुड़ी हुई लार टपकने की प्रतिक्रिया घंटी की आवाज़ एवं भोजन की बार बार प्रस्तुति से भोजन की अनुपस्थिति में घंटी की आवाज़ से जुड़ती है। जैसा कि आपने देखा था कि जब घंटी बजती है, भोजन आता है तो कुत्ते के मुंह से लार टपकता है। फिर उसके बाद दूसरे टाइम घंटी बजती है तो लार नहीं टपकता। तीसरे टाइम घंटी के साथ भोजन दिया जाता है, लार टपकता है। और चौथे टाइम सिर्फ घंटी बजाई जाती है तो वहाँ पे प्रतिक्रिया जो है वो तटस्थ बन जाती है, क्योंकि कुत्ते को लगता है कि घंटी बजी मतलब भोजन आ गया। उसी तरह बहुत से विधायक मनोभाव शास्त्रीय अभिसंधान द्वारा विकसित होते हैं। जैसे भूखे बालक को माँ का स्तनपान कराती है, जिससे बालक को तृप्ति का आनंद प्राप्त होता है, वह साहजिक है। ऐसे अनेक अनुभवों से बालक माता को देखते ही आनंदित होता है। स्तनपान की अनुपस्थिति में माँ की उपस्थिति ही बालक में आनंद उत्पन्न करती है और माँ के प्रति बालक का विधायक मनोभाव विकसित होता है। जैसा कि वहाँ पे कुत्ते का था कि घंटी की आवाज़ बजी मतलब उसको लगा कि भोजन आ गया, भले भोजन ना आए लेकिन वहाँ पे उसकी उपस्थिति का अनुभव होता था वो कुत्ते को। ऐसे ही एक बच्चा, उसको भूख लगती है तो उसको तो खाना खिला नहीं सकते, तो उसको माँ का दूध पिलाया जाता है। तो वहाँ पे जब उसको भूख लगती है तो उसको पता है कि हाँ, मुझे ये खाने के रूप में दूध मिलेगा, तो उसका जो मनोभाव है वो माँ के प्रति विधायक बनता जाता है। क्योंकि अगर माँ उसके सामने आ गई तो बच्चे को लगता है नहीं, अब मुझे खाने को या पीने को दूध मिलेगा। तो इस तरीके से माँ के प्रति, माँ की उपस्थिति में बच्चे की जो मानसिकता है, जो सोच है, हालांकि वो बच्चा उतना सोच नहीं सकता ज़्यादा, लेकिन फिर भी उसका जो मनोभाव है वो माँ के प्रति विधायक ही होगा। अगला है कारक अभिसंधान। कारक अभिसंधान में जिस प्रतिक्रिया को प्रबलन प्राप्त होता है वह दृढ़ होता है, इसलिए प्रबलन प्राप्त करने की इच्छा से उस प्रक्रिया करने के लिए हम बार बार प्रेरित होते हैं। हमारे बहुत से सामाजिक व्यवहार को माता पिता, शिक्षक, मित्र के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। स्वीकृत किया जाए, उसकी प्रशंसा की जाए तो उस व्यवहार के प्रति हम विधायक मनोभाव विकसित होता है। जैसे कि कोई विद्यार्थी है, वो अगर होशियार है, हम उसकी तारीफ़ करते हैं तो वो और मेहनत करेगा कि मैं टॉप करूं। लेकिन अगर कोई कमज़ोर विद्यार्थी है और शिक्षक उसको बोलता है कि नहीं बेटा, आप बहुत अच्छे हो, क्लास में सबसे होशियार हो, आप थोड़ी सी मेहनत और करो, आप टॉप कर सकते हो। मीन्स यहाँ पे साइकोलॉजिकली उसका जो मनोभाव है वो बदलना है। क्योंकि बच्चा यहाँ पे कई बार अगर कमज़ोर होता है तो वो शिक्षकों से डरता है, वो विद्यालय आने से डरता है। तो वहाँ पे शिक्षक का सहयोग और माता पिता का बहुत ज़्यादा सहयोग होता है कि वो बच्चे को उसकी जो एबिलिटी है उसको विकसित करने के लिए प्रयास करे। अगर उसको शाबाशी दे बच्चे को, नहीं आपने छोटा भी काम करे अगर वो, तो भी शाबाशी दे कि आपने बहुत अच्छा किया, आप अब ये ट्राई कीजिए, आप इससे भी अच्छा कर सकते हो। तो बच्चे का जो मनोभाव है वो शिक्षक फिर माता पिता, विद्यालय के प्रति मनोभाव जो है वो अच्छा होगा, जिससे वो आगे भी प्रयास करेगा और हो सकता है कि वो टॉप करे, वो अच्छा काम कर जाए। तो और उसके विपरीत हमारे जिस व्यवहार को निषेधक प्रबलन, शिक्षा या दंड दिया जाए तो उस व्यवहार के प्रति निषेधक मनोभाव विकसित होता है। जैसे कि विद्यार्थी को अगर वो गलत काम करता है तो उसे ऐसा बोलने के बजाय कि कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करो, आप अच्छा कर रहे हो, गलत हुआ कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छा करोगे। इसके बजाय अगर उसने गलत किया, उसको तुरंत दंड दिया जाए कि नहीं, तुमने ये गलत किया, तुमको पनिश किया जाएगा, दंड दिया जाए, तो उसका जो मनोभाव है वो बदल जाएगा, निषेधक हो जाएगा कि नहीं, अगर मैं गलत करूँगा शिक्षक मुझे मारेंगे। तो वो डर के कोई भी काम करेगा, और डर से करेगा तो वो कई बार गलत, जो सही होगा उसको भी गलत कर देगा। तो इस तरीके से जो प्रबलन है वो उचित समय पर उचित होना चाहिए। अलग अलग व्यक्तियों के प्रति
उसके विचार, उसके थिंकिंग, उसके दिमाग, उसके आईक्यू लेवल के हिसाब से ही करना चाहिए। जैसे मेरा पुत्र बहुत समझदार है, वह माँ का अधिक कार्य करता है, ऐसा कहकर बालक को कोई कार्य बताया जाए तो बालक में उस कार्य को करने का भाव विकसित होता है। सीधी सी बात है, अगर बच्चा कमज़ोर है या होशियार नहीं है और उससे काम निकलवाना हो तो उसकी तारीफ़ कर दो। उसकी तारीफ़ कर दोगे तो उसका मनोभाव जो है वो तुरंत विधायक हो जाएगा कि नहीं, मेरे पापा, मेरे भाई सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो वो फटाफट वो काम कर देगा। उसी तरह से वह बहुत आलसी है, कुछ काम नहीं करता, ऐसे विधान बालक में निषेधक मनोभाव उत्पन्न करते हैं। सीधी सी बात है, अगर बच्चे को कहा जाए कि नहीं ये तो आलसी है, ये कोई काम का नहीं है, तो वो कोई काम का नहीं है तो समझ लेगा वो कोई काम का नहीं है। क्योंकि जब उसके अंदर कोई टैलेंट है, वो नहीं करना चाहता है, तो उसको हम बाहर लाएंगे कि नहीं आप करो, आप करो, आप कर सकते हो, आप ही कर सकते हो, तो वो विधायक तरीके से वो करने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर उसे कहा जाए कि नहीं आप नहीं कर सकते, बेकार हो, आलसी हो, तब उसके मन में एक निषेधक मनोभाव उत्पन्न हो जाएगा तथा ऐसे मनोभाव काम न करने के प्रति प्रेरित करेंगे अथवा कार्य में के प्रति नकारात्मक भाव विकसित करेंगे। सीधी सी बात है, यहाँ पे काम के प्रति नकारात्मकता उत्पन्न होगी और वो आने वाले समय में भी ऐसा ही हो जाएगा। क्योंकि जब उसको पता चल गया है कि हाँ मेरी सबके नज़रों में कोई वैल्यू ही नहीं, सब मुझे दंड देते हैं, सब मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं, मैं आलसी हूँ, तो वो अगले टाइम भी अपने जो गलतियाँ हैं उसमें सुधार करने का प्रयास नहीं करेगा। अगला है निरीक्षणात्मक शिक्षा। निरीक्षण अनुकरण की नींव है। अनुकरण निरीक्षण के बिना संभव नहीं है। बालक भाई, बंधु, माता पिता, समवयस्क एवं आसपास के लोगों के व्यवहार को जितना बारीकी से निरीक्षण करता है उतने ही सुंदर ढंग से अनुकरण करते हैं। मतलब कि बालक जो है वो कोई भी चीज़ सीखता है निरीक्षण से। एक छोटा सा बच्चा है, अगर उसको देखोगे तो कई बार वो अपने शब्द बोलता है। 1 साल का हुआ, 6 महीने का हुआ, 1.5 साल का हुआ, धीरे धीरे अपने शब्द बोलता है। उसको माँ बाप सिखाने नहीं जाते, मित्र सिखाने नहीं जाते, वो सिर्फ देखता है कि सब क्या बोले, निरीक्षण करता है, फिर उसका अनुकरण करके वो अपनी बातें बोलने का प्रयास करता है। दूसरे लोगों का व्यवहार तथा उनके व्यवहार के प्रति प्राप्त स्वीकृति, अस्वीकृति या उनके व्यवहार के प्रति लोगों की पसंद नापसंदगी देखकर वह लोगों की तरह व्यवहार करना या न करना विधायक और निषेधक मनोभाव उनमें विकसित होता है। जैसे स्कूल में पढ़ाते समय शिक्षक किसी बालक को प्रश्न पूछते हैं और बालक उसका उत्तर देता है, तब शिक्षक बहुत अच्छे बेटा सही उत्तर, ऐसी प्रतिक्रिया देता है, तब बालक को आनंद आता ही है, परंतु अन्य बालक भी उत्तर देने के लिए प्रेरित होते हैं। उसके विपरीत किसी बालक का उत्तर गलत हो और शिक्षक ऐसा प्रतिभाव दे कि कुछ नहीं आता, पढ़ाई में ध्यान दो, ऐसी परिस्थिति में बालक का अपमान होते देख और उसके चेहरे की शर्म, संकोच एवं डर देखकर अन्य बालकों में भी उत्तर देने की इच्छा नहीं होती और वह मान लेता है कि न बोलने में 9 गुण। इसी तरह उनमें निषेधक मनोभाव निरीक्षण से उद्भव होता है। क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें अगर कोई प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हुआ तो एक शिक्षक अगर बोले, अगर उसने गलत उत्तर दिया और शिक्षक उसे बोले नहीं तुमको कुछ नहीं आता, बैठ जाओ, तो उसके और जो क्लास के दूसरे बच्चे हैं उनमें निषेधक मनोभाव उत्पन्न होगा। लेकिन इसके अलावा अगर शिक्षक उसको कहे कि नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन इसका उत्तर ये नहीं, ये होगा, शाबाश, फिर दूसरे बच्चे भी उसका अनुकरण देख के शिक्षक का जो दंड देने का या समझाने का या उत्तर लेने का तरीका था वो देखकर दूसरे बच्चे भी हाथ ऊपर करेंगे कि अगर मैं गलत भी बताऊंगा तो हमारे जो शिक्षक है वो मुझे डांटेंगे नहीं, मेरी इंसल्ट नहीं होगी, मेरी बेइज्जती नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, विधायक मनोभाव उत्पन्न होगा। अगला है उदाहरण या आदर्श रूप या नमूना व्यवहार बताकर। मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के कारण प्रत्येक मनुष्य के व्यवहार की एक दूसरे के ऊपर पारस्परिक छवि पड़ती है। प्रत्येक मनुष्य दूसरों का व्यवहार देखता है, मूल्यांकन करता है और उसका लोगों के द्वारा सामाजिक मूल्यांकन कैसे होता है यह भी देखता है। हमारा अन्य व्यक्ति के प्रति व्यवहार का मूल्यांकन तथा उस व्यक्ति का अन्य लोगों के द्वारा हुआ सामाजिक मूल्यांकन अलग हो सकता है। अधिकतर सामाजिक स्वीकृति प्राप्त व्यवहार समाज के लिए आदर्श या नमूना प्राप्त होते हैं। हमारा जो समाज है वो किस बेस पे काम करता है कि आप अगर समाज के साथ चलोगे, उनकी थिंकिंग के साथ चलोगे, उनकी सोच के साथ चलोगे तो आप सही हो, लेकिन अगर उनकी सोच, उनकी थिंकिंग के हिसाब से नहीं चलोगे तो आप गलत हो। ये हमारे समाज का एक मूल्यांकन करने का तरीका है। हर एक व्यक्ति के लिए अन्य किसी व्यक्ति की तरह माता पिता, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, धर्मगुरु, राजनीति नेता या अभिनेता आदर्श हो सकते हैं। ऐसे आदर्श रूप व्यक्ति के व्यवहार की
छवि अन्य व्यक्तियों पर पड़ती है और अधिकतर उनका अनुकरण करते या अपने जीवन में उनकी जीवन शैली अपनाने का मनोभाव धीरे धीरे आदत बन जाती है। जैसे कि आपको कुछ एक्टर पसंद होंगे जिसको आप आइडियल मानते होंगे, आपको कोई शिक्षक पसंद होंगे जिसको आप आइडियल मानते होंगे, आपका कोई मित्र होगा या माता पिता या भाई बंधु, कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिसको आप सोचते होगे नहीं मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे इसके जैसा व्यवहार करना है, मुझे इसके जैसी पर्सनैलिटी चाहिए, मुझे इसके जैसे कपड़े पहनने चाहिए। तो वो क्या होता है कि वो जो भी चीज़ें बोलेगा आप उसको सही मानोगे। तो यहाँ पे उसका जो व्यक्तित्व है वो हमारे दिमाग पे एक अच्छी छवि बनाता है। जैसे गांधी जी के वर्तन, वाणी, व्यवहार में दिखाई देने वाली सादगी, सत्यपरायणता, निष्ठा, प्रार्थना जैसी बातों के प्रति भी उनके अनुयायियों में या अन्य आश्रमवासियों में विधायक मनोभाव के रूप में विकसित हुआ। गांधी जी की तरह जयप्रकाश नारायण, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर अब्दुल कलाम, अमिताभ बच्चन, डॉक्टर अंबेडकर, इंदिरा गांधी या कल्पना चावला जैसे अनेक व्यक्तियों के जीवन में लोगों के लिए आदर्श नमूना रूप बनता है, जिससे जीवन के प्रति उनकी अलग समझ विकसित होती है और उनके विचार, वर्तन एवं व्यवहार को निश्चित दिशा मिलती है। यहाँ पे गांधी जी का उदाहरण दिया, और भी लोगों का उदाहरण दिया है। तो कई लोग देखोगे तो विवेकानंद के अनुयायी होते हैं, वो उनकी राह पर चलना चाहते हैं। कई लोग गांधी जी के अनुयायी होते हैं। कई एक्टर, इसमें दिया एक अमिताभ बच्चन तो एक्टर है, कोई समाज सेवक है नहीं, फिर भी उनकी बातें, उनकी पिक्चरें, उनका बात व्यवहार, उनका वर्तन, उनका सामाजिक लेवल, उनके बात करने का तरीका, ये सब लोगों को पसंद होने की वजह से लोग उनके जैसा बनने का प्रयास करते हैं, उनके जैसा सोचते हैं। कल्पना चावला, इनको तो आप जानते ही हो, इनके जैसे बनने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से व्यवहार में जो आदर्श रूप या नमूना रूप व्यक्ति होते हैं, या तो वस्तु होती है या तो घटना होती है, वहाँ पे भी मनोभाव काफ़ी ज़रूरी होता है। मनोभाव के गठन को प्रभावित करने वाले परिबल, इसको हम आगे के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।